हाय दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने ये गीत। इस गीत की ये पंक्तियाँ पढ़ने और सुनने में कितनी साधारण सी पंक्तियाँ हैं। शब्द भी सरल हैं, पर अर्थ बहुत गहरे हैं। पर अगर एक बार इसके भाव को पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पर यह दृष्टिकोण आसानी से हमारी ज़िंदगी में यह नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें आदत है जीवन से शिकायत करने की। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा चलते रहता है। शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायत करता नज़र आता है। दोस्तों, मैं अपनी अधिकतर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जो दोगे वही लौट कर वापस आएगा एक दिन। तो ज़रा गौर करिए कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं। शिकायतों के वाइब्रेशंस। और जिन चीज़ों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायत करते हैं, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वो हमारे जीवन में बढ़ती ही चली जाती है। तभी तो सुखी और सुखी होता चला जा रहा है ना। शिकायतों से भरे इस रास्तों पर चलते हुए कब जीवन खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलता है, और हम हमेशा के लिए खूबसूरत और महान रास्तों से अनजान रह जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता। दोस्तों, जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ने लगते हैं। अगर आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान दोगे तो ये बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी चला जाएगा जल्दी ही। और इसके विपरीत आपके पास जो है आप उसके पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जो जल्दी ही आपके पास वो भी आने लगेगा जो आपके पास नहीं है। मित्रों, आभार की शक्ति एक कमाल की शक्ति है। जीवन बदल देने की ताकत है इसमें। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इससे तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो जब तुम चाहो। बस तुम इस बर्तन को आगे रखकर ये प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस ये चंद शब्द धन्यवाद के कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही संत वहाँ से गए, उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वो प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थनाएं की लेकिन भोजन नहीं आया। उसे लगा संत ने उसे झूठ कहा है। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि। इस व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है। इस पर वो भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं बच्चे, यही ईश्वर की मर्जी होगी। और भिक्षुक ने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही ये सब भिक्षुक के मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। यह चमत्कार उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का है ना। इसलिए धन्यवाद का शब्द इतना छोटा नहीं है दोस्तों, है ना। इसलिए आप दूसरों को भी धन्यवाद दिया करो और ब्रह्मांड को भी धन्यवाद दिया करें। जय हिंद दोस्तों।